से बने हुए हैं। अरुण, हमने जो तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखाई है और दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी अलौकिक भव्य दिव्य तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। हम चाहेंगे कि आपके जरिए भी हर तस्वीर आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर उतरते हैं, निकलते हैं, तो काशी गए बिना ये यात्रा आपकी पूरी नहीं होती है। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाए बिना और देवाधिदेव महादेव के दर्शन बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। और इस वक्त उस यात्रा के साक्षी बनने के लिए देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं जो काशी का महात्म्य है, जो काशी की प्राचीनता है, जो काशी का महत्व है पुराणों में, वेदों में, उसके साक्षी और गंगा जी की आरती के साक्षी बनने के लिए मैंने साध्वी ऋतंभरा को देखा। अभी अगर तस्वीरों में देख सके, क्योंकि चारों तरफ नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग एकटक सीधे गंगा जी की आरती देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गंगा जी की आरती शुरू हो। ये आरती तो रोज होती है, सदियों से होती चली आई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज का जो मंजर है, आज का जो दृश्य है, आज की जो तस्वीर है, वो क्या इसके पहले कभी दिखाई देती थी? हाँ, कभी हुआ होगा। प्राचीन काशी में जब वैभव रहा होगा, धर्म का प्रभाव प्रसार रहा होगा, तो ऐसी तस्वीर दिखाई देती होगी। लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण के सौंदर्यीकरण के बाद, पुनरुद्धार के बाद एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया तेवर और कलेवर, एक नई तरह की ऊर्जा लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही थी, 1780 में अहिल्याबाई होलकर, कहाँ इंदौर, कहाँ काशी। अहिल्याबाई होलकर ने कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, अहिल्याबाई होलकर ने कैसे सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया। मुगल आतताइयों के हाथों जिन भी धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, उन सबको किसी तरह से पुनरुद्धारित कर करके और हिंदू धर्म के लोगों के लिए, उनके दर्शन के लिए खोलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति भी स्थापित की गई उस प्रांगण में, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो जयकारा लगातार लग रहा है और घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें शाम को 6:30 बजे आरती होती है। 15 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। प्रधानमंत्री रविदास आश्रम के पास से निकल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री अगर 15-20 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे, जरा देखिए कितनी भव्यता से स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जा रहे हैं। देव दीपावली मनाई जा रही है और पूरे काशी में कहा यह जा रहा है कि 5 लाख दियों से जगमग है काशी आज। और एक आखिरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ भव्य देव दीपावली ही नहीं मनाई जा रही है, यहाँ जो दर्शक आए हैं उनके लिए लेजर शो और आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया है। बिल्कुल अरुण, और जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो प्रतीक दरअसल है इनकी भक्ति का, इनके संयम का, इनकी ऊर्जा का, इनकी परंपरा का। ये संस्कृति है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जो काशी की तस्वीर के बिना ही अधूरी रहती है, और ये तस्वीर इसे पूरी करती है। इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। ये सुबह से लेकर कहते हैं शाम तक थकते नहीं है। शायद यही वजह है कि काशी में जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, वो भी अपने साथ कई तरह के संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खुद कहा कि जो भवन यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जो कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, वो प्रतीक का, जो वो प्रतीक है ऊर्जा का, संस्कृति, परंपरा का, वो प्रतीक है हमारी विरासत का। प्राचीनता और नवीनता दोनों कैसे कैसे साथ चलते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। आज देव दीपावली नहीं है, लेकिन बिना दिवाली के भी अगर दिवाली मनती है तो वो काशी की जमीन पर ही दिखाई देती है। यहीं की जमीन से निकलकर आता है वो संदेश जो जग जन तक जाता है, जो रग रग में बसता है। और आप देखिए जो तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी दिनेश आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दरअसल उस ऊर्जा से भरी हुई है, उस सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है जिसे यहाँ से हर शख्स अपने साथ ले जाएगा। फिर भले ही वो देश के या विदेश के किसी भी कोने से क्यों ना आया हो, ये यादें यादगार लम्हे के तौर पर सामने आती हैं उनके लिए। ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। तभी तो कहते हैं रिवाजों की रवानगी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो काशी में देखने को मिलती है, बनारस में देखने को मिलती है। देखिए रिवाजों की रवानगी ये है, ये तहजीब है। यहाँ आपस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन तहजीब के साथ रहना किसे कहते हैं, ये काशी वासियों से यहाँ पर सीखा जाता है। यहाँ की परंपरा चाहे संगीत के तौर पर हो, चाहे नृत्य के तौर पर हो, चाहे भक्ति के तौर पर हो, हर पहलू देखिए किस तरह से निकल कर सामने आता है। इसलिए हर किसी की जुबान पर हर हर महादेव होता है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे और कितनी देर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की, जब वो गंगा की गोद से काशी में गंगा आरती में शामिल होंगे?
देखिए सबीना, रविदास घाट से प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और उसके बाद अब 15 मिनट और यहाँ पर 15 मिनट में यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाएगी और आज की जो गंगा आरती है वो महादेव को समर्पित की जाएगी। और मैं सबसे पहले तो आपको लेजर शो दिखाना चाहूंगा कि लेजर शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेजर शो की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और अगले 15 मिनट में जो है बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाएगी। आज 21 देव कन्याएं और 9 अर्चक यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो गंगा आरती करेंगे और आज की गंगा आरती महादेव को समर्पित होगी। 15 मिनट में जैसे ही गंगा आरती शुरू होगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके 5 या 7 मिनट बाद प्रधानमंत्री का जो क्रूज है, जो तमाम मुख्यमंत्री जो उनके साथ होंगे वो इस तट पर, इस घाट पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं केवल आपको मुंडी यहाँ पर दिखेगा। ये सभी महादेव के भक्त है जो आज गंगा आरती देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अगर हम आज सुबह से काशी की बात करें तो काशी में इसी तरीके से लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि बाबा विश्वनाथ को एक नया घर जो नवीनीकरण करके उन्हें मिला है ललिता घाट यानी मां गंगा के तट से सीधे अब जो मुख्य परिसर है बाबा विश्वनाथ का, वहां तक श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। तो काशी के लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। मैं तस्वीरें लगातार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से घाट को यहाँ दिव्य तरीके से सजाया गया है। 21 देव कन्याएं, 9 अर्चक यहाँ पर आज गंगा आरती करेंगे और आज की गंगा आरती महादेव को समर्पित है। और देखिए ये भक्ति है, ये यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है इस घाट पर और आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर रंगारंग लोकगीत वगैरह भी होगा इस घाट पे। जैसे लौटेंगे आपके पास समय, तरुण भी हमारे साथ है, आप भी हर तस्वीर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी दिनेश आप तक ये तस्वीरें पहुँचाएंगे। ये ज्ञान की नगरी है और देख लीजिए एक साथ में न्यूज 18 इंडिया के जरिए ये ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी, दीपों का शहर, आरती देखिए शुरू यहाँ पर हो चुकी है। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक हमारे साथ गंगा आरती का हिस्सा बने। ज्ञान की नगरी, दीपों की नगरी, आध्यात्म का शहर, अलौकिक अनुभूति की नगरी, सब एक साथ इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। मां गंगा की आरती, सबसे विशेष आरती पूरे ब्रह्मांड में। अगर सबसे विशेष आरती का दर्जा किसी को मिला है तो वो है मां गंगा की आरती, जो कि इन घाटों पर होती है। और इन घाटों पर रोजाना इसी तरह से लोगों की ये भरमार देखने को मिलती है। लेकिन ये महज भीड़ नहीं है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है, ये ऊर्जा है, ये दीपों का शहर है, ये ज्ञान की नगरी है, वो धार्मिक नगरी है जिसकी महत्ता न सिर्फ हमारे देश में है बल्कि विदेशों में है, कोने कोने में है। और यही वजह है कि यहाँ देश विदेश से आए लोग गंगा आरती में शामिल होना अपना सौभाग्य मानते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आपको ये समझना होगा, इन सजावट को देखते हुए आपको ये महसूस करना होगा कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद ये पहली आरती भी ऐतिहासिक तौर पर सबसे खास हो जाती है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो जाती है। कहते हैं गंगा आरती को वही महसूस कर सकता है जो कि शिव की महिमा को समझता हो, जो कि शिव की महिमा को अंतर आत्मा से जानने की कोशिश करता हो, क्योंकि शिव की जटाओं में गंगा का वास होता है। इसलिए मां गंगा को समझना है, मां गंगा का आशीर्वाद पाना है तो शिव को प्रसन्न करना होगा, और शिव का आशीर्वाद पाना है तो मां गंगा की आरती में शामिल होकर पूरी भक्ति के साथ इसे सुनना होगा, समझना होगा। भावनात्मक तौर पर आप खुद ही ये जुड़ाव यहाँ पर महसूस कर लेंगे। काशी में होने वाला वेदोच्चारण जो मंत्र है, काशी में होने वाली जो गंगा आरती है, यहाँ के जो वाद्य यंत्रों से धुन निकलती है, उसकी गूंज अमिट छाप छोड़ जाती है। गंगा आरती में कहते हैं जो भी शामिल होता है, जिस भी रूप में शामिल होता है, माँ का आशीर्वाद उसे जरूर मिलता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद शाम का इंतजार, ढलते सूरज का इंतजार बस इसलिए किया जाता है ताकि गंगा आरती में वो शामिल हो सके। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की गोद में ही सवार होकर उस तरफ से, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां से मां गंगा की आरती में शामिल होंगे और दूसरी तरफ